जी, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूजिंग वेक्टराइज्ड फॉर्म किस तरह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आपको कोई अननेसेसरी लूप्स लगाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएंगी। ये आपके पास था सिंपल एग्जांपल एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और वाली एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं। इसके जो आपके पास थीटाज आएंगे, जो थीटा का वेक्टर है, सॉरी थीटा का जो वेक्टर है उसकी जो डायमेंशंस होंगी वो थीटा नॉट, थीटा वन और थीटा टू होंगी। इसकी डायमेंशंस कितनी है? 3 रोज और 1 कॉलम। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम यहाँ पे एक्स नोट एक डिफाइन कर लें और उसको 1 1 कर लें, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन आती है वो आती है थीटा नोट एक्स नोट। अगर हम कर लें इस तरह इक्वेशन थीटा नोट एक्स नोट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, और हम ये एज्यूम कर लें कि एक्स नोट ऑलवेज इज इक्वल टू वन, तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान हो जाएंगी। अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें अब मैंने वन पेंट कर दिया, इसको हमने कह दिया ये है एक्स और ये है मेरे पास इनपुट मैट्रिक्स। सो इस एक्स की जो डायमेंशंस हैं वो हैं 4 रोज और 3 कॉलम्स, 4 रोज और 3 कॉलम्स। नेक्स्ट, ये जो थीटा की डायमेंशंस हैं ये हैं 3 रोज और 1 कॉलम्स। और अब मैं अगर इस सिंपल वन लाइन से इस मैट्रिक्स को नंपाई का डॉट प्रोडक्ट ले लूं इसके साथ, इस एक्स का इससे डॉट प्रोडक्ट ले लूं, तो आप आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास इस एग्जांपल पॉइंट यानी इस रो का इससे मल्टीप्लिकेशन और ऐड हो जाएगा। मींस मेरे पास हर एक का एच यानी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, सम करके यहाँ पे सम आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा, इसका सम आ जाएगा। मींस मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4/1। 4/1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा हर एक की यहाँ पे स्केलर वैल्यू। देन हम अगर इस पूरे मैट्रिक्स को पास कर दें सिग्माइड में, तो अब मेरे पास यहाँ पे सिग्माइड हर एक की सिग्माइड की वैल्यू आ जाएगी 0.4, 0.5, 0.2, 0.1, वन लाइन को यूज करते हैं हर एक एग्जांपल पॉइंट की। और फिर उसमें हम सिंपल चेक कर लें कि कौन से वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हैं, तो ऑटोमेटिकली जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 में वहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सारे के सारे जीरोज हो जाएंगे। यूजिंग वन लाइन ऑफ कोड मेरे पास यहाँ पे y प्राइम भी आ जाएगा और h थीटा ऑफ x भी आ जाएगा। यानी ये वो वाली प्रोबेबिलिटीज भी आ गई और ये प्रेडिक्टेड आंसर्स भी आ गए। सो यूजिंग वन लाइन ऑफ कोड हमारे पास ये सारी की सारी कैलकुलेशंस कंप्यूट होके आ गई। एक बार दोबारा, x रिप्रेजेंट कर रहा है ये इनपुट मैट्रिक्स, थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है वेट, वेट वेक्टर को हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास यहाँ पे स्केलर वैल्यूज आती गई, उन स्केलर वैल्यूज के वेक्टर को सिग्माइड में पास कर दिया और मेरे पास हर एक के सिग्माइड वैल्यूज आ गई हर एक एग्जांपल पॉइंट के अगेंस्ट। आपको कोई फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं। और फिर आपने चेक कर लिया कौन सी वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है नंपाई अरे में, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे नंपाई में ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होंगी वहां पे 1 आ जाएगा, बाकी जीरोस। और ये अब आपके पास प्रेडिक्टेड आंसर्स आ गए। और अगर आप साथ साथ ये जो कॉस्ट है तमाम एग्जांपल्स की उसको भी प्रिंट होना चाह रहे हैं, तो सिमिलरली ही आप यहाँ पे भी उसको कॉस्ट को भी करवा सकते हैं कि आपके पास जो y है y ट्रांसपोज ले लिया, y क्या था? y ये था। h आपके पास क्या आ रहा है?
एज की डायमेंशन है, तो आप ये देखिए y की डायमेंशन आपके पास क्या है यहाँ पे 4 रोज और 1 कॉलम। एज की डायमेंशन क्या है, एज की डायमेंशन भी आपके पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे अगेन 4 रोज और 1 कॉलम। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं। इस वजह से यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लिया, जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये हो गया 1/4। अब इसका बेशक हम लॉग ले लेंगे तो ये अगेन 4/1 ही रहेगा। सिमिलरली 1 माइनस यहाँ पे भी सेम लेंगी और आपके पास फॉर ऑल एग्जाम्पल पॉइंट्स उसका लॉस कंप्यूट हो जाएगा। सो यहाँ तक आपने देख लिया कि जब आपने वेट्स को रेंडमली इनिशियलाइज करवा लिया तो उसकी बेस पे किस तरह वेट्स किस तरह आप प्रेडिक्शंस करेंगे। प्रेडिक्शंस करने के बाद आप ओवरऑल उसका जो कॉस्ट है या लॉस है उसको कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। कोई अननेसेसरी फॉर लूप नहीं लग रही, सिंपल 1 लाइन ऑफ कोड हम लिखते जा रहे हैं और डिफरेंट टास्क परफॉर्म होते जा रहे हैं। इसी तरह अब हमारी बात आ रही है वेट अपडेट। जिस तरह आपको याद है लीनियर रिग्रेशन में हमने साइमल्टेनियस अपडेट की बात की थी, यहाँ पे भी हमें साइमल्टेनियस अपडेट ही करना है और ये है उसकी वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। वेक्टराइज्ड इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, अगर आपको याद है कि जी ऑफ एक्स एच ये हमारे पास प्रेडिक्शंस आ रही और ये मेरे पास है एक्चुअल आंसर, ये मेरे पास है ये वाली प्रेडिक्शंस। अगर आप यहाँ पे भी याद करेंगे, देखें यहाँ पे हम प्रेडिक्शंस और एक्चुअल आंसर्स को 1 बाय 1 माइनस कर रहे हैं और फिर उस रिस्पेक्टिव जिस भी इनपुट जिस भी थीटा के लिए कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्टिव इनपुट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अब क्या होगा, जी ऑफ एक्स थीटा ट्रांसपोज इसकी डायमेंशन है 4/1, y की डायमेंशन है 4, y की डायमेंशन अगेन 4/1। तो 4/1 का जो मैट्रिक्स है और इन दोनों को आपस में माइनस किया जा सकता है और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, आपके पास इस पूरी एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो भी 4/1 आएगा। नेक्स्ट ये है x ट्रांसपोज। x की जो डायमेंशंस हैं वो क्या थी, x की जो डायमेंशन थी वो थी 4/3, लेकिन जब आपने इसका ट्रांसपोज किया तो ये होगी 3/4, ये होगी 3/4। और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 3/1 और ऑटोमेटिकली इस मॉडल के लिहाज से देखें आपके पास कितने थीटास थे, 3 ही थीटास थे। तो हर एक की थीटास उसी लिहाज से उनका एरर कंप्यूट होकर उनके थीटास अपडेट हो जाएंगे, वेट अपडेट हो जाएंगे। एक दफा दोबारा देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज आ रही हैं, ये आपके पास एक्चुअल वैल्यूज आ रही हैं। प्रेडिक्टेड वैल्यूज की जो डायमेंशंस हैं वो भी 4/1 है, इसकी भी डायमेंशन 4/1 है, इन दोनों को माइनस किया और 3x ट्रांसपोज किया तो ऑटोमेटिकली जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हर एक्चुअल प्रेडिक्टेड और एक्चुअल को माइनस करके रिस्पेक्टिव जो भी इनपुट आ रही है उससे मल्टीप्लाई करना है उस रिस्पेक्टिव थीटा के लिए। तो ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ये ऑटोमेटिकली वो पर्पस फुलफिल कर देगी। सो एक दफा दोबारा आपको इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, इस इक्वेशन को यूजिंग 1 लाइन ऑफ कोड और 2 लाइन ऑफ कोड। इसी तरीके से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 1 लाइन ऑफ कोड और 2 लाइन ऑफ कोड। इसी तरह देखिए, सिर्फ अगर आपको इस इक्वेशन या इस मैथ की समझ आ गई तो सिंपल 1 और 2 लाइंस ऑफ कोड से ये तमाम के तमाम थीटास अपडेट हो जाएंगे। अब आपके पास अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स अगर ओसीआर की जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पे इनपुट फीचर्स चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 2000 हो और उसमें जो नंबर ऑफ
एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं उनका काउंट भी जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आप इन मैट्रिक्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें तो आपको इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फॉरवर्ड जब आप इसको इनपुट को रिस्पेक्टिव थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स की डायमेंशन, अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स, मैं आप एग्जांपल इसको ना थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ ताकि प्रोग्रामिंग असाइनमेंट जब आप करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपके पास टोटल नंबर ऑफ एग्जांपल पॉइंट्स यानी रोज हैं 10,000 और जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं वो हम ले लेते हैं 500। अभी मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो नंबर ऑफ फीचर्स है ना उसमें मैंने वो अपेंड कर दिया है x नॉट इज इक्वल टू 111 अपेंड कर दिया, और इसका मतलब ये है कि मुझे जो थीटास कंप्यूट करने हैं, जो थीटा का जो वेक्टर होगा उसकी भी जो डायमेंशन होगी वो होगी 500/1। और अगर मेरे पास ये x है तो इसका जो y है, y एक्चुअल, उसकी भी जो डायमेंशन होगी वो होगी 500/1, क्योंकि सॉरी उसकी जो डायमेंशन होगी y की वो होगी 10,000/1। क्यों? क्योंकि 10,000 एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं तो हर एक की क्लास आगे हमारे पास आ रही होगी। सो इस एग्जाम्पल में x की डायमेंशन हैं 10,000/500, y की डायमेंशन हैं 10,000/1 और थीटा की डायमेंशन हमारे पास आ रही है 500/1। अब अगर हमने इन सारी एग्जाम्पल पॉइंट्स के अगेंस्ट हमें कंप्यूट करना है कि उनके सिग्माइड की क्या वैल्यूज हैं, तो x को मल्टीप्लाई किया थीटा से मींस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500 और 10,000/500 x की डायमेंशन को मल्टीप्लाई किया थीटा से जिसकी डायमेंशन है 500/1, तो आपके पास, और इसके रिजल्ट को आपने पास कर दिया, ये आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया, इसको हम कह देते हैं ये है z, और z की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी 10,000/1 और z को आपने पास कर दिया सिग्माइड में, तो आपके पास जो h, इसको हमने h कह दिया, इसकी भी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000/1। तो आपके पास हर एक एग्जाम्पल पॉइंट के अगेंस्ट h आ गया, और आपने इस पे इफ करके जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है वहां पे 1 कर लिया, तो जो y प्राइम आ रहा है उसकी भी जो डायमेंशन है, y प्राइम की भी डायमेंशन, y प्राइम की भी जो डायमेंशन आ जाएगी वो आ जाएगी 10,000/1। तो इस तरह आपके पास, और इन तमाम का जो लॉस है वो भी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली आपने चेक किया y प्राइम और y को कंपेयर करते हुए क्या डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव हो रही है, आपने कहा देखा डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव नहीं हुई। अब आपने वेट्स को दोबारा से अपडेट करने हैं, थीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज लिया, इसको कंप्यूट किया, आपके पास तमाम के तमाम अपडेटेड थीटाज आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप देखेंगे थीटा ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज करेंगे तो ये 500/10,000 और इसकी जो डायमेंशन है वो है, क्योंकि इसकी डायमेंशन क्या है y की डायमेंशन है 10,000/1, इसकी भी डायमेंशन क्या है, इसकी भी डायमेंशन है 10,000/1, तो इस पार्ट की आ जाएगी 10,000/1 और इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500/1 आ जाएगा। और आपके पास ये जो थीटास का जो मैट्रिक्स था उसकी भी डायमेंशन ये थी, और पुराने थीटास में से इन सबको आप माइनस करेंगे अल्फा रख के और आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन अल्फा क्या है, अल्फा जिसने हमने पहले डिस्कस किया, ये है लर्निंग रेट। सो फॉर प्रोग्रामिंग असाइनमेंट आप लोगों को जो लर्निंग रेट रखना है वो है 0.1, 0.3 और 0.5 और 0.01।
इन 4 लर्निंग रेट से आपने देखने के आपके पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो मैं इस डिस्कशन को अब कंक्लूड करने लगा हूँ। सो ये हमने सिग्माइड की डेरिवेशंस और बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी की डेरिवेशंस पहले देख ली थी। अब होगा क्या? प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में आपको ट्रेनिंग डेटा दिया जाएगा और टेस्टिंग डेटा दिया जाएगा और अल्फा की वैल्यू आपने 0.01 है, 0.1 है, 0.3 है और 0.5। आपने ट्रेनिंग डेटा को यूज करते हुए, अभी मैं चीजें सिंपली करता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। आपने 100 आइट्रेशंस रन करनी, 100 आइट्रेशन समझेंगे, इसको 1000 आइट्रेशन कर लें। 1000 आइट्रेशन करनी है फॉर दिस वन। और आइट्रेशन का मतलब है कि आपने उसी तरीके से जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, वेट्स को अपडेट करते जाना है और आपने हर आइट्रेशन पे आपने देखने के आपके पास ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी ट्रेनिंग डेटा पे एक्यूरेसी कितनी आ रही है, क्योंकि जब आपने पहली दफा वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज किया, पहली दफा आपने देखा ट्रेनिंग डेटा को कंप्यूटर को पास किया, एक्चुअल कितने थे, प्रेडिक्टेड कितने थे, दोनों को मैच किया और आपके पास एक एक्यूरेसी आ गई। तो आपके पास 1 2 3 अप टू 1000 आइट्रेशन के अगेंस्ट उसके हर एक की एक्यूरेसी आनी चाहिए। जब 1000 आइट्रेशन हो जाएं यूजिंग दिस आइट्रेशन, तो अब आपने सिंपल टेस्टिंग डेटा पे प्रिडिक्शंस करनी है। प्रिडिक्शंस करने का फार्मूला आपको पता है, एक्स को आपने मल्टीप्लाई कर देना है थीटा से और इसको आप ले लेना है एच, और देन आपने देख लेना है कि आपके पास यहाँ पे जिनकी वैल्यूज आ रही हैं सिग्माइड में पास किया और जिनकी आंसर ग्रेटर देन 0.5 आ रहा है वहाँ पे 1 कर दें, एल्स 0 कर दें। अब क्योंकि टेस्टिंग डाटा में भी आपके पास एक्चुअल आंसर्स पड़े होंगे, आपके पास प्रेडिक्टेड आंसर्स भी हैं, आपने दोनों को कंपेयर किया और आपके पास आ जाएगा टेस्टिंग डाटा की एक्यूरेसी अगेंस्ट दिस वन। सिमिलरली 0.01 के लिहाज से भी आप आइट्रेशन करेंगे और आप ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा की एक्यूरेसी कंप्यूट करेंगे, 0.3 के लिहाज से भी, 0.5 के लिहाज से भी। तो आपको जो ट्रेनिंग डाटा दिया जा रहा है ट्रेनिंग डाटा में और टेस्टिंग डाटा में आपके पास हैं इमेजेस और हर इमेज के अगेंस्ट उसकी एक क्लास है कि ये 2 का इमेज है, ये 4 का इमेज है, ये 2 का है, 4 है। तो आपने इस प्रोग्रामिंग असाइनमेंट में एक OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम बिल्ड करना है यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन। आपने यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन OCR सिस्टम बिल्ड करना है। सिमिलरली टेस्टिंग डाटा में भी आपके पास इमेजेस होंगे और उनके अगेंस्ट उनकी क्लासेस होंगी 2 2 2 4 4 4 और आपने किसी एक क्लास को 2 को 0 से और 4 को 1 से रिप्लेस कर देना ताकि आपकी प्रॉब्लम की मैपिंग करंट जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिहाज से हो सके। तो कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।